दोस्तों पेटीएम तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेटीएम कैशबैक कहां से लाती है? आपको शायद पता होगा कि जब भी आप पेटीएम से मोबाइल में रिचार्ज करते हैं या फिर कुछ सामान खरीदते हैं तो 20%, 30%, 40%, 50%, 60% तक आपको कैशबैक देती है। यानी अगर आप 1000 का सामान खरीदते हैं तो 60% के हिसाब से 600 रुपये आपको कैशबैक देती है। हालांकि वो कैशबैक ऐसे हम बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो कैशबैक पेटीएम वॉलेट में होता है और उस वॉलेट से हम जब दोबारा कभी पेटीएम से कुछ सामान खरीदते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो वहां पे हम लोग काम में ले लेते हैं। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम बताएंगे कि पेटीएम आखिर कैशबैक देती कहां से है और उसको प्रॉफिट होता कहां से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों पेटीएम 2010 अगस्त में करीब मुझे याद है कि वो कंपनी नया आई थी, नया लॉन्च किया था। अब उस समय से लेके अब अभी चल रहा है 2017। तो पेटीएम देखिए इसका ग्रोथ रेट, यानी सिर्फ 7 साल में कंपनी इतना ग्रोथ की है कि आजकल हर आदमी पेटीएम यूज कर रहा है। आप समोसे वाले की दुकान पे चले जाओ, वहां पे लिखा होगा पेटीएम पेमेंट एक्सेप्टेड। तो कपड़े वाले की दुकान, जूते वाले की दुकान, मतलब कहीं भी आप चले जाओ तो पेटीएम से वहां पे पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। आखिर 7 साल में ऐसा इन्होंने जादू किया ही कैसे? जब मुझे याद है कि मैं जब 2011 से पेटीएम यूज कर रहा हूँ, उस 2011-12 से मैं करीब यूज कर रहा हूँ, उस टाइम में पेटीएम सिर्फ रिचार्ज का काम किया करती थी। अब जैसे कि मैं 100 रुपए का रिचार्ज करता हूँ तो 100 में 100 रुपया मुझे कैशबैक मिल जाता था। तो मैं सोचता था यार 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं, 100 रुपया कैशबैक मिलता है, फिर वो कैशबैक हम दोबारा रिचार्ज कर लेते थे। और इससे होता ये था कि मैं खुद यूज तो करता ही था और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताता था, अरे यार उसमें एक अकाउंट बना लो, नया अकाउंट साइन अप क्रिएट कर लो और आपको 100 रुपए का रिचार्ज करोगे, 100 रुपए को कैशबैक मिल जाएगा। अब देखिए मैं अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड किसी और को बताया, ऐसे में क्या हुआ कि वो मतलब paytm.com जो वेबसाइट है, यानी जो डोमेन नेम है .com paytm.com है, वो सिर्फ खरीदा हुआ था 99 रुपए का। और उसमें जो वेब होस्टिंग का जो चार्जेस होता है वो 200 रुपए पर मंथ उसको लगता था। अब आज के डेट में आप बोलेंगे 300 रुपए मैं देता हूँ paytm.com मुझे दे दो, तो क्या पेटीएम वाला कभी बेचेंगे? हालांकि एक ब्रांड है, वो अभी बेचेंगे नहीं, लेकिन जब भी बिकेगा तो काफी करोड़ों रुपए में वो बिकेगा। अब ये 100 रुपया मतलब 300 रुपया से 1 करोड़ रुपया कीमत उसका सिर्फ नाम का हो गया है। अब देखिए शुरू में तो अब 100 में 100 रुपए का कैशबैक मिल रहा था, हम लोग को भी मिल रहा था। आज के डेट में आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं 100 रुपए में 10 रुपए में कैशबैक मिल जाना, 10% तो बहुत है। 2%, 1%, 3%, 4% से ज्यादा शायद नहीं मिलता और आने वाले समय में ये भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए शुरू में ग्राहक को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐसा कैशबैक प्रोवाइड करती है। अब फैशन की चीज खरीदेंगे तो 30%, 40%, 50% और ये जो कैशबैक है ना, ये कम ज्यादा होता रहता है। एक चीज मैंने पेटीएम में ये नोटिस किया है कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि मूवी टिकट, अभी हाल में कुछ दिन पहले ये पेटीएम में मूवी टिकट आप बुक नहीं कर सकते थे, तो पेटीएम से जब भी आप मूवी टिकट बुक करेंगे तो 50% आपको कैशबैक दे रहा है, अभी दे रहा है। लेकिन आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद देखिएगा तो 10%, 5% बाद में वो भी कैशबैक बंद हो जाएगा। जब पर्याप्त ट्रैफिक उसके वेबसाइट पे ऑलरेडी आ ही जाएंगे तो कैशबैक देने की जरूरत क्या है? अब मुझे जैसे कि याद है कि मैं जब रिचार्ज करता था, जहां 100 रुपये में 10 रुपया, मतलब 100 रुपये में 100 रुपया कैशबैक मिलता था, आज कैशबैक नहीं भी मिल रहा है तो बस हम लोग सीधा खोलते हैं, रिचार्ज जरूरत है तो कर लेते हैं, क्या करें। अब कैशबैक कहाँ मिलेगा, ऑफर है कि नहीं, प्रोमो कोड अवेलेबल है कि नहीं, उतना कौन देखता है। तो अब देख लीजिए ना, हर आदमी की जरूरत है, रिचार्ज तो करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे उसको फायदा हो गया। अब रिचार्ज करने के बहाने से उन्होंने लाया जूते, कपड़े, फैशन की चीज, एसेसरीज, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मतलब A to Z सारा सामान ला दिया। अब तो गैस की बिलिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेमेंट होता है, वाटर का जो बिल होता है वो पेमेंट, मतलब A to Z सारा बिल पेमेंट हो गया, सारा रिचार्ज हो गया, सारे कपड़े, मतलब आदमी का जरूरत सुबह से रात तक जितना भी चीज का है वो सारा सामान आप देखेंगे तो पेटीएम पे अवेलेबल होगा। यहाँ तक कि मिठाई की दुकान पे आप मिठाई भी खरीदते हैं तो वहां भी पेमेंट पेटीएम से आप कर सकते हैं। ये फायदा हो गया पेटीएम को। तो आजकल हर आदमी अपने फोन में पेटीएम ऐप इंस्टॉल कर लिया है, सब जगह पेटीएम से पेमेंट किया जा रहा है। तो सीधा सा फंडा ये है कि पेटीएम इतना फेमस हो गया है कि अगर आज के डेट में वो कैशबैक बंद भी कर दे तब भी उसको प्रॉफिट है। 30-40% जो प्रॉफिट शुरुआती में जो पेटीएम प्रोवाइड कर रही थी वो अपने जेब से दे रही थी। मैंने एज ए सेलर पेटीएम जब मैं रजिस्ट्रेशन किया था तो मैं अपना प्रोडक्ट उसमें अपलोड कर दिया, तो प्रोडक्ट पे देखा मेरा 60% कैशबैक। अरे मुझे तो उतना खरीद भी नहीं पड़ रहा, अगर मैं वही प्रोडक्ट मैं खुद अपने, मतलब मैं जैसे सेलर हूँ, आज सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर दूसरे आईडी से वो खरीद के मैं अगर सेल करूँ तब भी मुझे प्रॉफिट था। यानी वो पैसा कहाँ से आ गया? वो पैसा बिल्कुल उसका अपना था। अब उसका क्या पॉलिसी है, कैसे है, जो भी हो, शुरू में उसने रिस्क लिया और पैसा कस्टमर को अपना कैशबैक के रूप में दिया और उसी कैशबैक से वो अब पैसा कमा रहे हैं। आज के डेट में पेटीएम क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब से डीमोनेटाइज हुआ है, पैसा नोटबंदी हुआ है, नोट बंद हो गया, तब से और भी पेटीएम पे बहुत ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं और पेटीएम बहुत ही धड़ल्ले से यूज हो रहा है। तो आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको
ऐसा महसूस हुआ है कि पहले 50% 60% कैशबैक मिलता था और आज के डेट में 5% 10% वो भी कैशबैक बंद कर रहा है? अगर आप ऐसा फील करते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।